वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग मैप के थ्रू लर्न करने वाले हैं एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जो कि आपके लिए क्वेश्चंस हर बार एक या दो पूछे जाते हैं और ये मैच करने के लिए भी आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ एक दो क्लास में कवर करके प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और इसके साथ साथ रात को 9 बजे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ ROE ROE एग्जाम की। तो दोनों क्लासेस आपको फॉलो करनी है, प्रैक्टिस भी कीजिए क्वेश्चन की और साथ में डेली आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम रिलेटेड उनको कवर कीजिए, ठीक है। इसके साथ ही आप कंप्लीट कोर्स एक पास पाना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स हैं, डेली प्रैक्टिस होगी, टेस्ट सीरीज वगैरह, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो इस तरीके से आप ROE ROE की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर UP PCS या अदर स्टेट PCS की भी सारे कोर्सेज आपको ऐप पर मिल जाएंगे, आप उससे परचेज कर सकते हैं। या फिर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स से रिलेटेड तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इजी है। या अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अपना सजेशन जरूर बताइए आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। पूरा वीडियो इसलिए आपको देखना है। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमें स्टेट वाइज देखना है और किस लोकेशन पे कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इस मैप में आपको वो सारे एक ही जगह मिल जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 मिनट रुक जाइए। तो ये पूरा मैप है लेकिन विजिबल नहीं होगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करेंगे तो आपको दिखेगा और मैं एक एक स्टेट का आपको दिखाती चलूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर से, जहाँ पर श्रीनगर है। तो श्रीनगर में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। कहाँ पर है? श्रीनगर में है, याद रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शिमला में है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई बार पूछा गया है। शिमला में कौन सा है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट है जालंधर एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? जालंधर, पंजाब में है, ठीक है। शिमला हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है। नेक्स्ट आ जाते हैं करनाल और हिसार, दोनों जगह पे, मतलब हरियाणा में जो करनाल है। इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो करनाल में है। इसके अलावा और कौन सा है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, ये कहाँ पर है? हिसार में है। दोनों याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूपी में। तो यूपी में कौन कौन से? वैसे तो यूपी का आप अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। पहला तो गाजियाबाद में याद कीजिए, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? गाजियाबाद में। कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ठीक है। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। फिर लखनऊ में और भी हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ठीक है, IISR। ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर भी लखनऊ में है, याद रखिएगा। ये दोनों कानपुर में देख लिया, गाजियाबाद में देख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है जयपुर में। तो जयपुर में चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, जयपुर राजस्थान में। अविका नगर में है सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजस्थान के अविका नगर में। जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन, कई बार पूछा गया है, सेंट्रल एरिड जोन आपको याद रखना है, जोधपुर में है। यूपी के झांसी में भी आपको याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुजरात। तो गुजरात के आनंद में कौन सी है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है। कोलकाता, तो कोलकाता में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स। कटक उड़ीसा में नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हैदराबाद में याद रखिएगा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। नागपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च और पुणे में है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर अनियन एंड गार्लिक। नेक्स्ट है राजमुंद्री। तो ये जो आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री, यहाँ पर सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोयम्बटूर में शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, कोयम्बटूर में याद रखिएगा। और कोच्चि में सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पोर्ट ब्लेयर पे याद रखिए सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, तो पोर्ट ब्लेयर को भी मत भूलिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, श्रीनगर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, शिमला में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बाद जालंधर में एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक दो बार रिपीट कर रही हूँ, इससे आपको याद हो जाएंगे।
और ये मैच करने के लिए ही आते हैं, इनसे रिलेटेड और कोई फैक्ट्स नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पर जहाँ पर लर्न करने वाली चीज़ें वहाँ पर मैं सिर्फ रीड करी जिससे आपको याद हो जाए। जो समझाने वाली चीज़ें होती हैं उनकी क्लासेस आपकी अलग से हो जाती हैं। फिर करनाल में इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज हिसार में है, गाजियाबाद में नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, लखनऊ में आपको दो याद रखने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, जोधपुर में सेंट्रल एरिजोन है, अविकानगर में सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आनंद, तो अभी आपने देखा था यहाँ पर इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, लेकिन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च ये नागपुर में हो जाएगा, और डेयरी से रिलेटेड ये आनंद, मैं भूल गई थी, आनंद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। कोलकाता में आप देखेंगे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर्स है, कटक में नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हैदराबाद में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, और राजमुंद्री में सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर में शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, कोच्चि में सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और पुणे में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर अनियन एंड गार्लिक है, पोर्ट ब्लेयर का सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। देखिए ये चीज़ आपको तैयार कर लेनी है, सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी हैं इंस्टीट्यूट, लेकिन ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने इसमें दे दिए हैं। इसके साथ साथ मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें बता दे रही हूँ, जैसे कि आपसे पूछा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में, जिसमें आपको GM मस्टर्ड याद रखना है, BT कॉटन, या तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में ज़्यादातर आपसे BT कॉटन या फिर ब्रिंजल के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन करते हैं जिसमें जो DNA होता है, ठीक है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू क्या होता है, चेंज कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है, और इसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसमें BT कॉटन काफ़ी फेमस है, आपको याद रखना होगा। अब इससे फायदा क्या होता है, तो देखिए जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंस हो जाता है, एग्रीकल्चर की कोई क्रॉप है, अब जैसे BT कॉटन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें मान लीजिए कोई डिजीज लगती है या और कोई बग वगैरह लग जाते थे, उनसे क्योर हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटर टॉलरेंस इनमें डेवलप हो जाती है टेम्परेचर के थ्रू, या फिर सॉइल में अगर कोई सॉल्ट है या टेम्परेचर की वजह से या कोई स्ट्रेसेस है तो वो मैनेज करने की इनमें क्षमता आ जाती है। हाई ईल्ड होती, मतलब जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जितने भी क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। तो जैसे कि स्टेटमेंट बनता है आपसे इनसे रिलेटेड, तो वो स्टेटमेंट गलत नहीं होंगे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का क्या यूजेज है और इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और क्या होता है कि मेडिसिन या वैक्सीन डेवलप करने के लिए भी यूजफुल रहते हैं। तो जो भी हर्बिसाइड्स या इनके खिलाफ क्या होते हैं, इनमें रेजिस्टेंट होता है। और फूड जो होता है, जैसे कि कोई फूड है, अभी उसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम है, लेकिन अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो वो बहुत जल्दी खराब नहीं होगा, स्पॉयल नहीं होगा, तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। ये सारे फायदे होते हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो जब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पढ़ेंगे उसके बारे में समझेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी क्लासेस करेंगे। और जो भी बच्चे RO का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, आपको देखना है। लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी जो भी सेंसस होते हैं, जो लेटेस्ट सेंसस होगा वो भी मैं करवा दूंगी, और एग्रीकल्चर डेटा भी करवाऊंगी। तो इतना चीज़ आपको तैयार रखना है। प्रोसेस क्या होती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन में वो भी देख लीजिए। तो DNA एक्सट्रैक्शन होता है, जीन क्लोनिंग की जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सिलेक्शन होता है, सारी चीज़ें मैं, ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, शायद समझ में नहीं आ रहे होंगे, मैं अगली क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। ठीक है, और ये जो सारी क्रॉप्स हैं इनको मैच करने के लिए आता है, आप पिछली क्लास उठा करके देखिएगा, मतलब पिछले जो PYQs हैं उनको भी देख लीजिएगा एक बार, तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो एक दो बार रिपीट करके या लिस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। जिनको भी लग रहा है इससे नहीं पूछा जाता है तो एक बार PYQ जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं तो ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं आपके। जिन टॉपिक से वो सारे टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ दोपहर 1 बजे वाली क्लास में। तो आज की क्लास छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देख करके आपको एक दो बार रिपीट करके तैयार कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।